हेलो, कैसे हो। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 3 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी फॉर गर्ल्स के लिए बताने वाला हूं। आप भारत के किसी भी कोने में रहती हो, मेल मेल या फीमेल। देखिए, फीमेल तो भर ही सकते हैं, इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी भी होंगी जो मेल भी भर सकते हैं। तो क्या कुछ होगा, यह तो कंप्लीट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चाहे पदों की संख्या की बात करें, एज की बात करें, आपके पेमेंट कितना रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए 10th, मात्र 10th बेस के आधार पे ही, यानी कि 10th क्लास आपने करेगी उसके बेस के आधार पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी एज 55 साल तक है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, सिंपल सा, बहुत आसान है। लोकेशन ऑल इंडिया लोकेशन है, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने से हो आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन कब से कब तक होंगे, इस बात का भी हम कंप्लीट जानकारी करेंगे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके चलने वाला दिमाग, यानी कि आपके दिमाग में चलने वाला सबसे ज्यादा सवाल कि सर अप्लाई लिंक, यानी कि लिंक कहां मिलेगा। तो चलिए लिंक भी बताएंगे, आप उस लिंक पर जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए माय डिस्टेंस कंप्लीट जानकारी आपको समझ में आती है तो कंप्लीट वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं, सबसे पहली यानी कि कौन सी वैकेंसी निकली है, तो ये निकली है आपका क्या है, NHM, यानी कि ये है आपका नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन पर आपकी जॉब लोकेशन निकली है, ऑल इंडिया से है। ऑल इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया से, आप भारत के किसी भी कोने से रहती हो आप अप्लाई कर सकती हैं। समझ में आ गई। अगर इसमें बात करें, इसमें टोटल पोस्ट की यानी कि पदों की संख्या, तो पद बहुत ही गजब भी निकले हुए हैं। देखिए, अगर मैं टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 7,890 पोस्ट कंप्लीट निकली हुई है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि अपने आप में 7,890 पोस्ट बहुत होती हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है इसमें सर इसमें क्या मांगा है। अगर मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, यानी कि EQ में बात करूं, तो देखिए इसे बस 10th क्लास वाली लड़कियां नहीं भर सकती, 12th क्लास जिस लड़कियों ने कर रखा वो भी अप्लाई कर सकती है। जिन लड़कियों ने ग्रेजुएशन कर रखा है या किसी प्रकार का अपना डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएशन में देखिए आपने BSc कर रखी है, हाँ BSc, MBBS डिग्री, PG डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, आपने ये चीज कर रखी है तो आप इसको बहुत आसानी से भर सकती हैं। देखिए, कंप्लीट जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करो, इसकी मत क्या करो, क्योंकि हर एक जानकारी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हो गई। चलिए, अगर मैं माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया से आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। क्लियर हो गई। अब बात आती है इसमें पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस से पहले अगर मैं आयु की बात कर ले तो आयु देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लगभग मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 साल तक इनमें लड़कियां फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो वो आप 50-55 साल तक भी इसको भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो लोकेशन बता दी। अब सिलेक्शन प्रोसेस को जान लो। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया था, सिंपल सा एक रिटन एग्जाम होगा आपका। क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा आपका, सिंपल सा एक रिटन एग्जाम होगा, सिंपल पेपर होगा। फिर सेकंड आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका तीसरा जो पॉइंट होगा DV होगा। क्या होगा, DV, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, समझ में आ गया। यानी कि आपको ये चीजें गुजरना होगा 3 चरणों से। सिंपल सा एक आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके आप इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप पे बोलना आता है, आप पे चलना आता है, थोड़ा बहुत रनिंग कर लेती हो, आपकी आंख में कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि देखने सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बस सिंपल सा इंटरव्यू होगा, फिर DV हो जाएगा। क्लियर हो गई। DV में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, छोटे से कागज होंगे, एज प्रूफ के तौर पे आपको 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए और 12th की मार्कशीट तो आपको चाहिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी,
फोन नंबर और आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो है, और आपकी आय जाति, ये तीनों चीज चाहिए, प्लस आपका आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, उसमें सब कुछ मेंशन होगा। क्लियर हो गई? चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया। हाँ, 10 से 15 फोटो आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट साइज के। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें फीस कितनी लगने वाली है, यानी कि इसमें जो फॉर्म फिल करते वक्त आपका चार्ज कितना लगने वाला, तो चलिए उसको भी मैं जान लेता हूं। अगर मैं बात करूं इसमें जनरल वालों की, जनरल, OBC एंड आपके क्या है, EWS एंड एक और है जी प्यारे बच्चों MBC, तो इनके लिए आपका 400 रुपए चार्ज लगने वाला है। कितने? 400 रुपए चार्ज लगने वाला है। चलिए, और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अब देखिए इनकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, यानी कि ये 26 तारीख से चालू होंगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 26 तारीख से चालू होके इनकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 फरवरी रहने वाली है। 28/2/2026 ये स्टार्ट हो जाएगी, ये इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट को विशेष ध्यान रखना होगा, इस तक आपको फॉर्म फिल करना होगा। चलिए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो है देखिए, जो मैंने बताया था NHA यानी कि नेशनल हेल्थ में आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलेंगी, ये बात आप जान लो, क्योंकि मैंने आपको ये पहले न्यू तो बता दी है, पर चलो बता देते हैं। एक तो है सुपरवाइजर, क्या है, सुपरवाइजर क्लर्क, MTS, सही है। सुपरवाइजर में, क्लर्क में LDC एंड UDC की पोस्ट निकली हुई है, एंड MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में। क्लियर है? यानी कि यहाँ अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं आपके, इसमें अलग अलग इन्होंने एज दी है और अलग अलग इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं, जो लड़कियां सुपरवाइजर में बनना चाहती हैं, देखिए उनके लिए 500-400 यानी कि 540 सीट दी हुई है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 38 साल तक के जो भी हैं इसको भर सकते हैं। इसमें OBC वाली जो लड़की होंगी उनको 3 साल की छूट मिलेगी, और जो SC ST वाली है उनको 5 साल की छूट गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। समझ में आ गई? ये किसकी है? सुपरवाइजर की। अगर मैं बात करूं क्लर्क वालों के लिए सीट है, इन सीटों का टोटल का विवरण बता रहा हूं मैं, सही है। इसमें जो आपको सीट है इसमें 1260 है, 18 से लेकर एज इसमें 18 से लेकर 35 साल है, सही है। बाकी आती है MTS की। MTS में आपको कितनी 1550 सीट मिलने वाली है। इसकी आपके 18 से लेकर 28 साल एज होनी चाहिए। बाकी आपका क्या होना चाहिए, सेक्शन ऑफिसर की आपके लिए 255 सीट है, उसमें 21 से लेकर 40 साल तक एज होनी चाहिए। समझ में आ गई? चलिए, अगर ये समझ में आ गई है तो ये मैंने आपको सुपरवाइजर की बताई दी। क्लर्क में क्या चाहिए? अच्छा, क्लर्क में ये नहीं बताई को, देखिए अगर आप सुपरवाइजर की पोस्ट भरती हो तो आपको डिप्लोमा और डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए अगर सुपरवाइजर की पोस्ट पे जाना चाहती हो। समझ में आ गई? अगर आप क्लर्क की पोस्ट बनना चाहती हो तो क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको मात्र 12th पास होना चाहिए, 12th पास बस, और कुछ भी नहीं मांगा। यदि आप MTS में बनना चाहती हैं तो MTS के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। चलिए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब इसकी जरा सैलरी भी देख लेते हैं, क्योंकि सैलरी भी तो इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये तो रह गया, बिना सैलरी के कैसे काम चलेगा। अब जो लड़कियां MTS में जाना चाहती, MTS में, इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी सैलरी 18,000 से लेकर मैक्सिमम सैलरी 28,000 रुपए रहने वाली है। क्लियर? अब बात आती है जो लड़कियां क्लर्क में जाना चाहती हैं, इनके क्लर्क का फॉर्म बनना चाहती हैं, तो क्लर्क में आपको मैंने बता दिया ना, क्लर्क वालों के लिए 12वीं पास है, और उनके लिए अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 25,000 से लेकर 35,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अगर सुपरवाइजर पोस्ट की बात करें तो इसमें 35,000 से लेकर आपको 45,000 मिलने वाली है। सेक्शन ऑफिसर में आपको 45,000 लेकर 55,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। क्लियर है? चलिए, ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब
अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली पोस्ट के बारे में क्या है, ये आपका WD, क्या है WD, ये आपके देखिए, इसको मैं रख कर दूं क्योंकि ये तो अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अगली पोस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये है WD। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये क्या है कैसे है WD में। चलिए इसमें आपका क्या है माय डियर एप्लीकेशन देखिए 27 तारीख से। सबसे पहले तो आपको ये जान लो ये कब से स्टार्ट हो रही है, ये 27/1/2026 से चालू हो रही है, यानी कि मंगलवार से, दिन मंगलवार बैठेगा 27 जनवरी, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 28 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर है। चलिए अब इसका जो एग्जाम होगा मार्च के लास्ट में होगा, इस बात का आपको जरा विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए बाकी तो सब कुछ मैं बता ही चुका हूं क्योंकि ये इसी में निकली हुई है, इसके लिए तो इन्होंने डेट ये दी है और बाकी सब कुछ यही रहने वाला है, इसमें भी यही पोस्ट है, तो ये सब चीज जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आती है अगला पद, यानी कि अगले पद का नाम, ये सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी सहायिका, यानी कि ये जो आंगनवाड़ी में होती है उनके लिए। तो चलिए आंगनवाड़ी के लिए भी हम कुछ देख लेते हैं। अगर बात कर लें आंगनवाड़ियों के लिए तो देखिए इसमें टोटल पोस्ट निकली हुई है 41,406 पोस्ट कंप्लीट निकली हुई हैं। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उसके लिए अगर मैं पोस्ट की बात करूं 12,400, कितनी 12,412 पोस्ट है। क्लियर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 10,000, कितनी 10,204 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में लगना चाहते हो तो उसके लिए जो पोस्ट निकली हुई है 8,274 पोस्ट निकली हुई है। समझ में आ गई। आशा सहयोगिनी के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें 10,514 पोस्ट निकली हुई है। इस तरीके से आप ऐड करोगे तो 41,400 पोस्ट अपना में बहुत होती हैं। ये इस तरीके की पोस्ट निकली हुई हैं। अब इसी में अगर मैं वेतन की बात करूं और आपकी एज की बात करूं तो किसमें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए वेतन सुन लो 18,500 रुपए रहने वाला है। आयु सीमा 18 से 38 साल रहेगी। क्लियर। अगर आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए तो इसमें 15,500 रुपए मिलने वाले हैं। 18 मिनिमम एज, मैक्सिमम 35 ईयर्स रहने वाली है। आशा सहयोगिनी तो उसके लिए 16,500 रुपए मिलने वाले हैं, इसमें भी एज आपकी 18 से 35 साल रहने वाली है। अगर सुपरवाइजर में लगना चाहती हो तो आपकी 26,500 से 500 रहने वाली सैलरी। अगर एज की बात करें तो 21 से 40 साल। क्लियर। बात आती है इसमें चार्ज कितना लगने वाला फॉर्म फिल करते वक्त। अगर फॉर्म फिल बात करें तो इसमें जनरल वाले, OBC एंड EWS, अगर इनकी बात करें तो इसमें आपके 250 रुपए का चार्ज लगने वाला है। बाकी जो बचे SC ST और क्या बचे आपके अन्य पिछड़े वर्ग, तो इसके लिए आपके 100 रुपए चार्ज लगने वाला। सिंपल सा रूल है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है भाई, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसकी कुछ अलग मांगी होगी, आंगनवाड़ी हेल्पर की कुछ और मांगी होगी, आशा की अलग मांगी होगी और सुपरवाइजर की अलग मांगी होगी। सही है। तो सब कुछ ध्यान से सुन लो। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की आप जॉब लेना चाहती हैं तो आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आंगनवाड़ी हेल्पर है तो आपको मात्र 8वीं पास के बेस पर ही नौकरी मिलने वाली है। समझ में आ गई। और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, यानी कि आंगनवाड़ी जो मैंने अभी बताया था सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की, उसमें आपको केवल 12th पास, इसमें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने 12वीं इस चीज से करेंगे, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से या संस्कृत उर्दू किसी से भी, आप सिर्फ 12th पास होनी चाहिए। क्लियर है। और आशा सहयोगिनी बनना चाहते हैं तो 8th पास, बस सिंपल सा है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये लिंक कहां मिलेगा, कहां जाकर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आवेदन कब से है, 27 जनवरी से चालू हो रहे हैं, 28 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि मैंने बता दी है।
चलिए अब मैं वेबसाइट बता देता हूं कहां जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं www.icds.com पर आप फॉर्म को अपने फिलअप कर सकती हैं। कब से, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये 27 तारीख से चालू हो रही हैं और 28 फरवरी तक इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ना जाने अगली वैकेंसी जो बच्चे रह गए हैं, जो लड़कियां रह गई हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच नहीं खा रही, या एज निकल गई है, या एज कुछ और चाहती हैं, या अपनी सैलरी कुछ और चाहती हैं, या सिलेक्शन प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को तो दबाना पड़ेगा, ताकि मेरी जब भी वीडियो आए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपने।